Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and done your work properly. Today we take a quick revision of our addition and subtraction of fractions. Okay, we start this addition and subtraction with the reduce in the lowest form. Firstly, we understand how to reduce the fraction in the lowest form. Okay, then our first question, to reduce the fraction in the lowest form, that our first question is 40 by 36. As you students, you know very well 40 is a numerator and 36 is our denominator, and how to cut or divide into a same table. देखिए यहाँ पर 40 एंड डेनोमिनेटर इज 36. अब जो हमारा मेन मोटिव है कि 40 और 36 दोनों सेम टेबल पर कट आउट डिवाइड होने चाहिए, सेम टेबल पर. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारा जो 40 और यहाँ पर 36 है, इस सबसे लोवेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 4, अगर 4 से नहीं हो रहा तो 5, जस्ट ऐसे. ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 36. अब हम इसे 2 के टेबल पर कट आउट करेंगे. देखिए 2 के टेबल पर 40 किस पे जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 40 को 2 से डिवाइड करना होगा बेटा. डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा ना किस पे जाएगा. तो 40 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 20. अब यहाँ है हमारा 36. हमने 36 को 2 से डिवाइड किया. डेट हम सेम, जब हम डेनोमिनेटर को 2 से कर रहे हैं और न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे. अब यहाँ न्यूमरेटर को 2 से किया तो डेनोमिनेटर को भी 2 से ही करेंगे. जब हमने इसको 2 से किया, 36 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, जब हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18. ओके, 20 डिवाइडेड बाय 18. अब देखिए 20 और 18, इससे भी हम एक लोवेस्ट फॉर्म और रिड्यूस कर सकते हैं. देन देखिए अब 2 के टेबल पे कट करेंगे. 2 के टेबल पे 20 जाएगा, 10 पे 2 10s 20 और 18 जाएगा 9 पे 2 9s 18. सो हमारे यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 10 by 9 इज अवर लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 40 by 36. अब बच्चे अब देखिए हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म को और इस क्वेश्चन को अगर हम छोटा करना चाहे शॉर्टकट में, देखिए हमारे पास क्या है 40 by 36. ठीक है, अब अगर आपको बेटा टेबल्स तो लर्न होंगे, 40 by 36 है. अब देखिए 40 और 36 दोनों 4 के टेबल पे कट आउट हो रहे हैं. 4 के टेबल पे देखिए 4 10s 40, 4 9s 36. देखिए यहाँ पर हमने 2 के टेबल पे किया, पहले 2 से किया, फिर दोबारा कट आउट हो रहा था, 2 पे हो रहा था. अगर कुछ ऐसी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो सेम टेबल पर कट आउट हो रही हैं, 4 5 6 कट आउट हो रही हैं और हमें वो पता है, तो हम उसे डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम इसे शॉर्टकट में करना चाहें तो इसे डायरेक्ट रिड्यूस करें, और नहीं तो अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो देखो पहले 2 से किया, फिर दोबारा 20 by 18 आ गया. 20 by 18 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या आ गया 10 by 9. और इसी को हमने सेम अगर शॉर्टकट में किया 40 और 36. जैसे एज यू नो 4 के टेबल पे 40 और 36 दोनों कट आउट हो सकते हैं. 4 10s 40 एंड 4 9s 36. So our lowest form is 10 by 9. So our next question is 24 by 84. 24 by 84. So we have to reduce in the lowest form. So firstly we cut out the into a same table. देखिए 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12. 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 42. फर्स्टली हमारी जो लोवेस्ट फॉर्म बनी वो क्या आई 12 by 42. ओके, जो हमारी लोवेस्ट फॉर्म आई वो क्या आई 12 by 42. अब देखिए अब 12 भी आ गया, 42 भी आ गया. अब ये देखिए सेम टेबल पे कट आउट हो रहे हैं. अगर हम इसे 2 में कंटिन्यू करेंगे तो हम अभी देखिए 6 के टेबल पे इजीली कट आउट हो रहे हैं. देखो 6 के टेबल पे कट आउट हो रहे हैं. 6 के टेबल पे 6 2s 12. ओके, 6 7s 42. 6 2s 12, 6 7s 42. तो ये कट आउट हो रहे हैं ना बेटा.
देखिए अगर हम इसे और भी अगर हम आगे से कंटिन्यू कर सकते थे, पहले इसको 2 के टेबल पे कट आउट करते, उसके बाद फिर दोबारा से ये 2 के टेबल पे कट आउट होता, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 6 के टेबल पे कट आउट कर दिया है। देखिए पहले हमने 2 से किया क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग टर्म थी, 24 और यहाँ पर 84 था, ओके, इसलिए हमने इसको पहले 2 से कट करके थोड़ी सी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट इसको 6 पे कट आउट किया। 6 2 12, 6 7 42, सो द लोवेस्ट फॉर्म इज 2/7 ऑफ 24/84. Okay, then our next question is 49/9. Okay, then how to reduce in the lowest form. अब फर्स्ट स्टेप इज हम क्या देखते हैं कि ये दोनों सेम टेबल पर कट आउट होने चाहिए, दोनों सेम टेबल पर कट आउट होने चाहिए। अब देखिए 49 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो देखिए ये किसी सेम टेबल पर कट आउट हो रहे हैं। 49 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, किसी भी टेबल पर ये 49 और 9 सेम टेबल पर, हमारा मोटिव क्या होता है, सेम टेबल पर दोनों कट आउट होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कि 49 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो देखिए अगर हम इसे 7 के टेबल पर करते हैं, 7 7 49, लेकिन 9 तो कट आउट नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हम 9 को इसके 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, अगर हम 49 को 3 से करते हैं तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, that's also not possible. So the 49/9, the lowest form is also 49/9. अब हमें ये कंसिडरेट करना है कि अगर किसी की फ्रैक्शन डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी लोवेस्ट फॉर्म वही सेम ही रहेगी। ओके, then our next topic is addition of fraction. Our next topic is addition of fraction. I hope you all done that addition of fraction in your books, and today we revise this addition. Okay, in this revision of additions of fractions. So our question related to addition is 1/2 plus 3/8. Okay, 1/2 plus 3/8. Our first step is to take the LCM of denominators. First step is take LCM. So students, अब हम LCM लेंगे 2 and 8 का. Okay, our first step is for taking LCM. 2 1s are 2, 2 4s are 8. और हम LCM तब तक लेते रहते हैं जब तक हमारा 1 1 नहीं होता। अब हम इसे कट करेंगे, 2 2s are 4, फिर देन अगेन 2, 2 1s are 2। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेगा, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 and 8 के, मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, 2 multiply 2 multiply 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, then LCM of 2 and 8 is 8. So here we take LCM as a denominator, and then our next step is divide the denominator by the फ्रैक्शन डेनोमिनेटर। जो भी हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आया है, एलसीएम को किससे डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर डेनोमिनेटर होता है। अब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, देखिए 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4s are 8। ओके, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन 4, वी पुट 4 here and multiply with the numerator, multiply with the numerator and put plus sign। बच्चे यहाँ प्लस साइन है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, प्लस साइन। जो स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो करे सेम स्टेप हम यहीं फॉलो करेंगे। क्या है हमारे पास एलसीएम 8, 8 की डिवाइड किससे करेंगे, 8 एज अ डेनोमिनेटर, 8 divided by 8 that is 1, put here 1 and multiply with the numerator, 3 is our numerator, then solve this, 4 1s are 4 plus put plus sign, 1 3s are 3, then 8 is our denominator, then 4 plus 3 is 7 divided by 8. Okay, so addition of 1/2
plus 3 by 8 is 7 by 8. Okay, so our next question of addition is, in all types of addition question the steps are same. Okay, our next question is 3 by 16 plus 8 by 12. ओके बच्चे, हमें स्टेप्स वही सेम ही फॉलो करने हैं. क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप? टेकिंग एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शंस 16 एंड 12. ओके, अब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 के टेबल पे 2, 8 जा 16, 2 6 जा 12. देन नेक्स्ट अगेन 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, then 2 2 जा 4 and 3 as it is. देखिए 2 के टेबल पे 3 कट आउट नहीं हो रहा तो हम वो as it is ही लिखेंगे. उसकी रिपीटेशन होगी जो टेबल पर कट नहीं हो रहा है. ओके, अब देखिए 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 1 जा 2, लेकिन 3 नहीं हो रहा ना, तो 3 as it is. अब हम 3 को टर्न होगी, 3 1 जा 3, देखिए 1 यहाँ ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, 1 1 आ गया हमारा इन लास्ट. And our next step is to find out the LCM of 16 and 12. We have to multiply all these factors. Then our factors are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. That is our factors. 2 multiply 2, 2 multiply 2 into 3. Then 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 16 3s are 48. Okay, so our LCM of 16 and 12 is 48. Put here LCM, and our next step is LCM is divided by the denominator of the first fraction. If we divided 48 by 16, then देखिए 48 को हम डिवाइड ऐसे 16 से करेंगे ना. देखिए 16 के टेबल पे किस पे कट हो रहा है? एज अ रिड्यूस इन द लोवेस्ट फॉर्म में भी हम कर सकते हैं. 16 3 जा 48, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया यहाँ पर? 3. पुट हेयर क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड पुट प्लस साइन हेयर. देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज 48 divided by the denominator is another fraction is 12. If we divided 48 by 12, देखिए इसे भी लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए, या हमें डिवाइड और लोवेस्ट फॉर्म एक ही में से. देखिए अभी हम इसे करेंगे 12 4 जा 48, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 हमारा क्या होगा? क्वोशिएंट. 4 is multiplied with the numerator, that is 8. Then solve this equation. 3 3 is 9 plus 4 8 is 32, then divided by 48. Okay, then add this 32 plus 9. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 32 plus 9, 2 plus 9 11, 1 carry, 4 plus 3 plus 1 4. So our answer is 41 divided by 48. Okay, our answer is 41 divided by 8. So our steps are same in every question of addition and their functions. Okay, then our next question related to the addition, but there is a change in that question. In that types of question there is a mixed fraction, and you also know how to convert the mixed fraction into a normal fraction. Then our question is 5 3 by 10 plus 3 by 5 plus 2 into 1 by 5. Okay, that is our. अब देखिए हमें यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर जो 2 है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है. 1 is already a normal fraction. Then firstly our first step is to convert this mixed fraction. As you know how to convert this mixed fraction, 10 multiply 5 plus numerator, that is 3, divided by 10 plus. अब देखिए ये 3 by 5 तो as it is पहले से ही नॉर्मल फ्रैक्शन में है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है. 5 2 जा 10 प्लस न्यूमरेटर, दैट इज 1, डिवाइडेड बाय 5. ओके, 10 5 जा 50, 50 प्लस 3 53, divided by 10. Then
3/5 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ नॉर्मल स्टेटमेंट आ गई है, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था, हमें नॉर्मल प्रोवाइड हो गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 10, 5 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। 10, 5 एंड 5, देखिए ये किस टेबल पर इजीली कट आउट हो रहे हैं, 5 के टेबल पे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, देन 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 1 as it is and 1 as it is. So our LCM of 10, 5 and 5 is 5 multiplied by 2, 5 2 ज़ा 10, because our factors are 5 and 2. So we take as a LCM, our LCM is 10. Okay, then 10 divided by 10, our next step is 10 divided by 10 is 1. 1 is multiplied by the 53 plus 10 divided by the 5. Then our quotient is 2. Put here quotient and multiply with the numerator. Put plus sign. Then our next step is also 10 divided by 5, that is 2. Then 2 is multiplied by 11. Okay. Our next step is to take into a form 53 1 ज़ा 53. Okay. 2 3 ज़ा 6. Put plus sign and put here 6. 11 2 ज़ा 22. And our denominator is 10. Okay. And our next step is to add 53 plus 6 plus 22. So अब हम ऐड करेंगे 53, 6 and 22 को। 3 plus 6 9, 9 plus 2 11, 1 carry, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, that is 81. So our answer is 81 divided by 10. Okay, our answer is 81 divided by 10. अब देखिए यहाँ पर ये हमें आंसर मिल गया 81 by 10. अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी लोवेस्ट फॉर्म तो नहीं हो रही है ना, यहाँ क्या है 81 और यहाँ पर क्या है 10। तो देखिए ये किसी सेम टेबल पर कट आउट नहीं हो रहे हैं, 81 भी कट आउट नहीं हो रहा, 10 भी नहीं हो रहा, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा आंसर 81 by 10 भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन को 81 को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 10 से, 10 8 ज़ा 80 and our remainder is 1. Our remainder is 1. And how to write this 1 by 10? देखिए ये इस तरह से मूव होता है ना बेटा, देखो 8 1 and 10, इस तरह से इसकी डायरेक्शन मूव होती है। 8 को हम क्या लेते हैं एज अ होल नंबर, देन 1 की टर्न 1 एज अ न्यूमरेटर एंड देन 10 इज अ डेनोमिनेटर। इस तरह से ये मूव होता है बच्चे, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले 8, देखिए इधर से 8 को हमने होल नंबर लिया, देन 1 को हमने न्यूमरेटर लिया, फिर यहाँ से आया 10 को हमने क्या लिया, डेनोमिनेटर। और वी राइट 81 by 10 इन दिस फॉर्म ऑल्सो, 8 by 1 by 10. Both are our correct answers. Now we start subtraction of fraction. Now we start subtraction. How to subtract the fraction? Okay. So our first question is that बच्चे इसमें स्टेप सभी में सेम रहेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट में था प्लस का साइन था तो हमने प्लस साइन पुट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ माइनस साइन है तो हम माइनस साइन पुट कर देंगे। लेकिन जो हमारे स्टेप्स होंगे, एट द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम, देन मल्टीप्लाई द फैक्टर्स ऑफ द एलसीएम, देन स्टेप्स आर सेम इन प्लस एंड माइनस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 11 by 20 minus 5 by 10. Okay, 11 by 20 minus 5 by 10. So our first aim is to take LCM of denominator. Taking LCM of the denominator. So our denominators are 20
and 10. So our denominator is 20 and 10. So देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 के टेबल पे 2 10 जा 2 5 जा, ओके. देन 5 के टेबल पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. Then again 2 1 जा 2 and 1 as it is. So our factors of 20 and 10 and our LCM is to multiply these factor 2 into 5 into 2. 2 5 are 10, 10 2s are 20. So LCM is 20. So we write here LCM is 20. So our next step is divided the LCM by the denominator. 20 divided by the 20, that is our quotient is 1. Put here 1 and multiply with the numerator, that is 11. Put plus minus sign here, minus है ना यहाँ पर, minus sign here. Then 20 divided by the 10. If we divide 20 by 10, our quotient is 2. Then put here 2, multiply with the numerator, that is 5. Then 11 ones are 11 minus 2 5s are 10 divided by 20. Okay, minus sign है, 11 minus 10, that is 1 divided by 20. So our answer is 1 by 20 if we subtract 5 by 10 from 11 by 20. Okay, then our next question is, so वो क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. देन अवर फर्स्ट स्टेप इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस न्यूमरेटर दैट इज 3 डिवाइडेड बाय अवर डेनोमिनेटर दैट इज 4 एंड पुट माइनस साइन हियर. अब ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले इसको भी कन्वर्ट करेंगे. 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 2 and then plus denominator, that is numerator, that is 1 and put here 4, that is our denominator. अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे. 4 3s are 12 plus 5 15 divided by 4 minus 4 2s are 8, 8 plus 1 9 divided by 4. Okay, so our normal fraction is made that 15 by 4 minus 9 by 4. We have to minus. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा माइनस और एडिशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग एलसीएम. But here the denominators are same. Where the denominator are same, here no need to take LCM. The denominator is same as our LCM. Okay, जहाँ पर भी LCM सेम होगा वहाँ डेनोमिनेटर सेम होगा, वहाँ पर एलसीएम क्या होगा, जो भी हमारा डेनोमिनेटर होगा सेम ही हमारा एलसीएम होगा. देयर इज नो टाइम टू वेस्ट टू टेक एलसीएम ऑफ 4 and 4. अगर हम एलसीएम लेंगे भी 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो एलसीएम क्या आया, ओनली 4. सो इन दैट केस द डेनोमिनेटर इज अवर एलसीएम. देखिए यहाँ पर 4 हो गया. अवर नेक्स्ट स्टेप इज 4 LCM divided by the denominator 4, 4 divided by 4 1, 1 is multiplied by the numerator, that is 15. Here minus sign, so put here minus sign. Then 4 and here also 4, 4 divided by 4, that is 1. So 1 is multiplied with the numerator, that is 9. Then 15 ones are 15, 9 ones are 9, then divided by 4. 15 minus 9 6 divided by 4. So अब देखिए 6 by 4 is our answer. अब देखिए आप सोचिए 6 by 4 को हम लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं ना. देखिए 2 के टेबल पे इसे कट आउट करेंगे. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4. तो देखिए हमारा आंसर क्या हुआ, 3 by 2 is also our correct answer and 6 by 4 is our also a correct answer. The lowest form of 6 by 4 is 3 by 2. So 3 by 2 is our answer. Okay. Thank you students. Have a nice day.